गुड इवनिंग दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ हर्बल लाइफ। इट्स माय लाइफ एपिसोड नंबर 41। आज दिन है मंगलवार 15 सितंबर 2020। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है। और हमारा टॉपिक है रिफाइंड ऑयल मौत का सौदागर, यानी कि रिफाइंड ऑयल के बारे में हम बताना चाहते हैं कि उससे कैसे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मौतें देने वाला भारत में अगर कोई एक है तो वो है रिफाइंड तेल। केरल के आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च केंद्र के अनुसार हर वर्ष 20 लाख लोगों की मौतों का कारण ये रिफाइंड ऑयल बन गया है, यानी कि इस रिफाइंड ऑयल से 20 लाख लोगों की भारत में मृत्यु होती है। रिफाइंड ऑयल से डीएनए डैमेज, आरएनए नष्ट हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट ब्लॉकेज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, लकवा, शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, नपुंसकता, कैंसर, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, किडनी डैमेज, लीवर खराब, कोलेस्ट्रॉल, आँखों की रोशनी कम होना, प्रदर रोग, बांझपन, पाइल्स की बीमारी, स्कैन, त्वचा रोग आदि 1000 रोगों का एक प्रमुख कारण जो होता है वो रिफाइंड ऑयल होता है। दोस्तों, ये कैसे बनता है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बनता कैसे है। बीजों का छिलके सहित तेल निकाल लिया जाता है। इस विधि में जो भी इम्प्योरिटीज़ तेल में आती है उन्हें साफ करने वह तेल को स्वाद, गंध व कलर रहित करने के लिए रिफाइंड किया जाता है। वॉशिंग करने के लिए पानी, नमक, कास्टिक सोडा, गंधक, पोटेशियम, तेजाब और अन्य खतरनाक एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इम्प्योरिटीज इससे बाहर हो जाएं। इस प्रक्रिया में तारकोल की तरह गाढ़ा वेस्टेज निकलता है जो कि टायर बनाने में काम आता है। ये तेल एसिड के कारण जहर बन जाता है। न्यूट्रलाइजेशन, दोस्तों, तेल के साथ कास्टिक या साबुन को मिक्स करके 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है, जिससे इस तेल के सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ब्लीचिंग, इस विधि में पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी यह मकान बनाने में काम ली जाती है। इसका उपयोग करके ये तेल का कलर और मिलाए गए केमिकल को 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करके साफ किया जाता है। हाइड्रोजनेशन, दोस्तों, एक टैंक में तेल के साथ निकोल और हाइड्रोजन को मिक्स करके हिलाया जाता है। इन सारी प्रक्रियाओं में तेल को 7 से 8 बार गर्म और ठंडा किया जाता है, जिससे तेल में पॉलीमर्स बन जाते हैं। उससे पाचन प्रणाली को खतरा होता है और भोजन ना पचने से सारी बीमारियां होती हैं। निकेल एक प्रकार का कैटेलिस्ट मेटल होता है, लोहा होता है, जो हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम, लीवर, स्किन, मेटाबॉलिज्म, डीएनए, आरएनए को भयंकर नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, रिफाइंड तेल के सभी तत्व नष्ट हो जाते हैं और एसिड यानी कि केमिकल मिल जाने से ये भीतरी अंगों को नुकसान भी पहुंचाता है। आप गंदी नाली का पानी पी लें, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उन बैक्टीरिया को लड़कर नष्ट कर देता है। लेकिन रिफाइंड तेल खाने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु उसका होना निश्चित होता है। दोस्तों, अब दिल थाम के सुनिए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। हमारा शरीर करोड़ों सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनता है। शरीर को जीवित रखने के लिए पुराने सेल्स नए सेल्स से रिप्लेस होते रहते हैं और नए सेल्स यानी कि कोशिकाएं बनाने के लिए शरीर खून का उपयोग करता है। यदि हम रिफाइंड तेल का उपयोग करते हैं तो हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा पैदा हो जाती है और शरीर को नए सेल बनाने में अवरोध यानी कि गतिरोध होता है। तो उससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, मधुमेह, हार्ट अटैक, किडनी प्रॉब्लम और उसके अलावा एलर्जीज, स्टोमक अल्सर, प्रीमेच्योर एजिंग, इम्पोटेंसी, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर आदि हजारों बीमारियां हो जाती है। दोस्तों, रिफाइंड तेल बनाने की प्रक्रिया से तेल बहुत ही महंगा हो जाता है। तो इसमें पाम ऑयल यानी कि पाम ऑयल को मिक्स किया जाता है
और पाम ऑयल एक तरह का स्लो पॉइजन होता है। प्रत्येक तेल कंपनियों को 40% खाद्य तेलों में पाम ऑयल मिलाना अनिवार्य होता है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इससे अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। पाम के कारण लोग अधिक बीमार पड़ने लगे, हार्ट अटैक की संभावना 99% बढ़ गई, तो दवाइयां भी अमेरिका की आने लगी। हार्ट में लगने वाली स्प्रिंग पेन की स्प्रिंग से भी छोटा सा छल्ला होता है, पेन की जो स्प्रिंग होती है उससे भी छोटा छल्ला होता है, उसकी कीमत होती है लगभग 2 लाख रुपये। यानी कि अमेरिका के दोनों हाथों में लड्डू, पाम भी उनका और दवाइयां भी उनकी। अब तो कई नामी कंपनियों ने पाम से भी सस्ता गाड़ी में से निकाला काला ऑयल, जिसे आप गाड़ी सर्विस करने वाले के यहाँ छोड़ जाते हैं, वह भी रिफाइंड करके खाद्य तेल में मिलाया जाता है। अनेक बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उनके पकड़े जाने की खबर। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका प्रिय प्रोग्राम हर्बल लाइफ, इट्स माई लाइफ, एपिसोड नंबर 41। आज दिन है मंगलवार, 15 सितंबर 2020। दोस्तों, सोयाबीन एक दलहन है, तिलहन नहीं। दलहन में मूंग, मोठ, चना, सोयाबीन व सभी प्रकार की दालें आदि होती हैं, और तिलहन में तिल, सरसों, मूंगफली, नारियल, बादाम, ऑलिव ऑयल आदि आती है। अतः सोयाबीन तेल प्योर पाम ऑयल ही होता है। पाम ऑयल को रिफाइंड बनाने के लिए सोयाबीन का उपयोग किया जाता है। सोयाबीन की एक खासियत होती है कि यह प्रत्येक तरल पदार्थों को सोख लेता है। पाम ऑयल एकदम काला और गाढ़ा होता है। उसमें साबुत सोयाबीन डाल दिया जाता है, जिससे सोयाबीन बीज उस पाम ऑयल की चिकनाई को सोख लेता है, और फिर सोयाबीन की पिसाई होती है, जिससे चिकना पदार्थ, तेल तथा आटा अलग अलग हो जाता है। आटा से सोया मंगोड़ी बनाई जाती है। आप चाहें तो किसी भी तेल निकालने वाले के सोयाबीन ले जाकर उससे तेल निकालने के लिए कहें, मेहनताना वह 1 लाख रुपए भी देने पर तेल नहीं निकालेगा, क्योंकि सोयाबीन का आटा बनता है, तेल नहीं। दोस्तों, फॉर्चून अर्थात आपके और आपके परिवार के फ्यूचर का अंत करने वाला। इसी तरह सफोला अर्थात सांप के बच्चों को सफोला कहते हैं। 5 वर्ष खाने के बाद शरीर जहरीला, और 10 वर्ष के बाद सफोला यानी कि सांप का बच्चा अब सांप बन गया है। 15 साल बाद मृत्यु यानी कि सफोला अब अजगर बन गया है, और वह अब आपको निकल जाएगा। पहले के व्यक्ति 90 से 100 वर्ष की उम्र में मरते थे, और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती थी, क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। और आज अचानक हार्ट अटैक आया और कुछ ही देर में मर गया। उसने तो कल के लिए बहुत से सपने देखे हैं, और अचानक अब मृत्यु। अधूरी इच्छाओं से मरने के कारण प्रेत योनि में भटकता है। राम नहीं किसी को मारता, ना ही यह राम का काम, अपने आप ही मर जाते हैं कर कर खोटे काम। गलत खान पान के कारण अकाल मृत्यु हो जाती है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अच्छी वस्तुओं का भोग कर्महीन वह आलसी व्यक्ति संसार की श्रेष्ठ वस्तुओं का सेवन नहीं कर सकता। तन मन धन और आत्मा की तृप्ति के लिए सिर्फ ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान, कच्ची घानी का तेल, तिल, सरसों, मूंगफली, नारियल, बादाम आदि का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। पौष्टिक वर्धक और शरीर को निरोग रखने वाला सिर्फ कच्ची घानी का निकाला हुआ तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल सभी कंपनी अपने प्रोडक्ट पर कच्ची घानी का तेल ही लिखती हैं, लेकिन दोस्तों ये एकदम झूठ है, सरासर धोखा है। कच्ची घानी का मतलब है कि लकड़ी की बनी हुई ओखली और लकड़ी का ही मूसल होना चाहिए, लोहे का घर्षण नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं कच्ची घानी, जिसको बैल के द्वारा चलाया जाता है। आजकल बैल की जगह मोटर लगा दी जाती है, लेकिन मोटर भी बैल की गति जितनी ही चले। लोहे की बड़ी बड़ी स्पेलर यानी कि मशीनें, उनका बेलन लाखों की गति से चलता है, जिससे तेल के सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और वो लिखते हैं कच्ची घानी।
तो दोस्तों ये था प्रोग्राम, आपकी पसंद का प्रोग्राम और हर्बल लाइफ इट्स माय लाइफ। अब मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये एक हेल्थ एंड वेलनेस का गेटवे है। हमारा एपिसोड नंबर 41 आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब आपसे अनुमति चाहते हैं और कल फिर आपको कुछ हेल्थ टिप्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम कहते हैं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।